नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना शब्ताब शर्मा आपके लिए नया वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग हैं, उनके बीच सेपरेशन क्यों होता है? ये दोनों अलग क्यों होते हैं? पहले शुरुआत में बबल फेज में आते हैं, उसके बाद ये अलग क्यों होते हैं? कृपया मेरे वीडियो पे अंत तक बने रहें और यदि आप इस चैनल पे नए हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों ट्विन फ्लेम जर्नी ये परमात्मा की जर्नी है, यानी ये डिवाइन की फाइनल की हुई जर्नी है। जिन सोल की कर्मा कईयों जन्मों से क्लियर नहीं हो पाते, उनके कर्मा क्लियर करने के लिए परमात्मा एक आत्मा को एक सोल को दो भाग में इस संसार में भेजता है। ये अब ताकि अपने कर्मा क्लियर करें और जो इनका सोल पर्पस है वो कंप्लीट करें। ये होती है ट्विन फ्लेम जर्नी। ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन क्यों होता है? दोस्तों सेपरेशन होना कोई गलत बात नहीं है। ये आप लोगों के कारण होता है। क्योंकि जब आप लोग इस संसार में आते हो, तो ये संसार आपके माइंड को उस तरीके से वॉश करता है कि आप भगवान को कहते हैं ना, अपने आप की जो सोल पर्पस है, वो भूल जाते हो। यानी अपने आप को ही भूल जाते हो। आप अपने आप को एक मशीन की तरह मानने लगते हो कि मैं यहाँ सिर्फ पैसा कमाने आया हूँ और किसी से बात करनी है तो सिर्फ मतलब के लिए करनी है। हमें किसी की सेवा नहीं करनी, यानी ये आपके माइंड में बस जाता है। जब आपका ट्विन मिलता है, आपको पता नहीं रहता, ठीक है? आपको साइन परमात्मा साइन भी देता है, बताता है कि ये आपका ट्विन है। आप दोनों मिलते हो, दोनों में बबल फेज चलता है, बबल फेज काफ़ी समय तक चलता है, तो फिर अपने आप को और यानी पहचानना ही बंद कर देते हो कि मैं कौन हूँ। आप तो यही समझते हो कि हाँ, मैं इस दुनिया में एन्जॉय के लिए आया हूँ, खाएँगे, पिएँगे मस्त और यहाँ से निकल लेंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों। जब आप बबल फेस में आते हो और आप अपने आप को ही भूल जाते हो कि हमारी सोल का पर्पस क्या है, हमें भगवान ने क्यों भेजा है, ये आप लोगों को जानकारी नहीं होती। तो इसके नॉलेज के लिए यानी आपको ये अपने आप पे ज्ञान हो, इसलिए परमात्मा आपको अलग करता है कि आप अपनी जो आध्यात्मिक चेतना है उसको बढ़ाओ। जब इंसान परेशान होता है, दुखी होता है, तो फिर वो परमात्मा की शरण में जाता है। जब आप बबल फेस में चल रहे हो, तो परमात्मा के दर्शन कहाँ होते हैं? भगवान का तो नाम ही नहीं शायद आपके जीवन में रहता। सिर्फ़ सामने वाले का नाम और अपना नाम, यही 2 ही संसार में रहते हैं। इसके अलावा आप परमात्मा की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते और अपने आप को सोल नहीं समझते आप लोग। 3D दुनिया में इतने खो जाते हो कि आप अपने आप को सोल ही नहीं समझते कि सोल हमारे अंदर आत्मा भी है। यही समझते हो कि हमारे अंदर यानी मैं हूँ, जो हूँ मैं खो जाते हो आप। उसके बाद जब परमात्मा सोचता है ना कि ये देखो, इसको मैंने किस लिए भेजा है यहाँ पे। जब हम किसी को किसी काम के लिए भेजें, तो वो अपना काम भूल के अपने आप में रम जाए, तो उसके बाद गुस्सा आती है ना, परमात्मा को जब गुस्सा आती है ना, तो वो क्या करता है आप लोगों के बीच सेपरेशन कर देता है, अलग कर देता है दोनों को। अब अलग होने के बाद आप दोनों परेशान हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हो। किसी-किसी की तो मरने तक की नौबत आ जाती है। अब क्या करें? लास्ट में याद कौन आता है? भगवान। जब आपको भगवान याद आता है, वैसे आपको भगवान पहले से ही सिग्नल देता है कि थोड़ा हमें भी याद करो और अपने आप को भी याद करो और अपना सोल पर्पस समझो कि मैंने किस पर्पस से आपको भेजा है। लेकिन नहीं, आपकी समझ में नहीं आता। उसके बाद सेपरेशन के बाद फिर दुखी होने के बाद क्या? भगवान की शरण। फिर भगवान किसी आपको किसी से मिलवाएगा, फिर वो बताएगा कि आप आध्यात्मिक अपनी जर्नी स्टार्ट करें। धीरे-धीरे आप अपनी आध्यात्मिक जर्नी स्टार्ट करते हैं और आप लोगों की आध्यात्मिक चेतना बढ़ती है। आप लोग अपने आप को पहचानते हो। जब अपने आप को पहचानने लगते हो तो फिर परमात्मा आप दोनों को मिला देता है। उसको समझ में आ जाता है कि आप अब इन दोनों को मिलवाना बहुत ज़रूरी है।
मिलवाने के बाद फिर आप लोग यहाँ से सोल पर्पस पूरा करके अपने वापस चले जाते हो। आपकी आत्मा को मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। आप लोगों को सेपरेशन का मतलब यही है कि परमात्मा भी चाहता है कि आपकी आध्यात्मिक चेतना स्तर ऊँचा हो। आप कैसे भी करके आध्यात्मिक चेतना स्तर ऊँचा करें। भले मेडिटेशन के ज़रिए करें, भगवान के कीर्तन भजन के द्वारा करें। आपको अपने आप को पहचानना है कि हम ये शरीर नहीं, हम एक आत्मा हैं, जो कइयों जन्मों से भटकती चली आ रही है। उस कर्मा आज तक क्लियर नहीं हो पाए, तो उन्हीं कर्मा को क्लियर करने के लिए तो यहाँ भेजा है। फिर आप लोगों की समझ में आता है, फिर अपने आपका यूनियन भी हो जाता है। ये बहुत बड़ा साइंस है, आप इसको समझ ही नहीं पाओगे। आप लोगों को तो बस यही लगता है कि हमारा डीएम अलग हो गया, फिर हमें दुखी होना है, परेशान होना है। ये नहीं है। जब आपके जीवन में ध्यान रखना, आपके जीवन में परेशानी आ रही है, तो भगवान कहीं न कहीं आपको सिग्नल दे रहा है कि आप सही रास्ते पे नहीं जा रहे हो। इसीलिए वो परेशानी देता है कि आप वो बताता है कि आप सही रास्ते पे नहीं हो। आपका रास्ता कोई और है और वो रास्ता सिर्फ़ परमात्मा की शरण में जाने पे मिलता है। वैसे मिलेगा ही नहीं आपको। परमात्मा आपको यानी परमात्मा का एक बहुत बड़ा साइंस है कि आपके बीच सेपरेशन करवा रहा है। आप लोग समझ नहीं पाते कि ये हम दोनों अलग क्यों हुए। आप लोगों को लगता है कि डीएम ने धोखा दिया है या डीएम समझता है डीएफ ने धोखा दिया है। अरे यार, ये आपस में क्या धोखा देंगे? नचा तो आपको ऊपर वाला रहा है। फिर अपना दिमाग क्यों चलाना? आप तो सिर्फ इनर वर्क करो। इस जर्नी का सबसे बड़ा सूत्र है कि यदि आप इनर वर्क करते रहोगे, तो आपके जीवन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका यूनियन भी होगा और आपका सोल पर्पस भी पूरा होगा। वैसे दोस्तों, यदि आपको ट्विन फ्लेम जर्नी से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो सेपरेशन के पास आपका यूनियन भी हो फाइनल है। जो आपका पहले मिल चुके हो, उसके बाद अलग हुए हो, तो आपका रियूनियन भी बहुत ज़रूरी है। वो परमात्मा करवाएगा, परमात्मा के हाथ में है। लेकिन रियूनियन करवाता कब है? जैसे परमात्मा ने क्या किया? आप दोनों को 2 भागों में भेज दिया। उनको कुछ सामान बिचवाना आपसे, बिचवाना यानी मैं उदाहरण दे रहा हूँ, आप लोगों से सामान बिकवाना है। आप दोनों को डिवाइड कर दिया आधा-आधा सामान बाँट के, कि आप अपने-अपने क्षेत्र में इसको बेचना है, ठीक है? जब तक आपका सामान बिच नहीं जाएगा पूरा, तो आप दोनों मिल कैसे जाओगे? आप लोगों को नहीं मिल पाओगे। या ना सामान का मतलब ये होता है कि कर्मा, आधे-आधे कर्मा बाँट दिए जाते हैं आप दोनों में, तो दोनों अपने अपना कर्मा जब तक क्लियर नहीं कर लेते हो, फिर दोनों मिल नहीं पाओगे। इसीलिए किसी पे डाउट नहीं करना चाहिए। आपका डीएम कर रहा है, वो बहुत अच्छा कर रहा है। हो सकता है अपने हिसाब से अपना जो सामान रूपी कर्मा क्लियर कर रहा है, वो भी अपने हिसाब से कर रहा होगा ना। फिर अपने आप को चिंता क्यों करते हो? चिंता करने की ज़रूरत नहीं, भगवान ने आपको जब इस संसार में भेजा है, तो आपसे वही सब कुछ कराएगा। आपका सोल पर्पस भी पूरा होगा, आपका यूनियन भी होगा, आप दोनों मिलोगे। ये 100% तो तय है कि आप दोनों मिलोगे। लेकिन हमें एक समय पे हर हर चीज़ समय पे होती है। अब सुबह के बाद डायरेक्ट शाम हो जाए, ऐसा होगा क्या? अरे यार, दोपहर भी होगी, धूप बढ़ती जाएगी, कम भी होती जाएगी। ये जीवन है। परमात्मा का एक ऐसा नहीं है, कोई भी पौधा है, आज हमने लगाया, हम चाहें कि 2 दिन बाद इसमें फल लग जाएँ, कैसे लग जाएँगे? ये समय पे ही लगेंगे। ऐसे ही आप लोगों का यूनियन है, समय पे ही होगा ना, लेकिन होगा ज़रूर, ये फाइनल है। और भगवान की आपको जीवन में क्या आपको क्या लगता है? भगवान आपकी हेल्प नहीं करता, आपको साइन भी देता है। ट्रिपल 1 दिखेगा, ट्रिपल 2 दिखेगा, मतलब यानी कुछ अच्छा होने वाला है। अरे यार, हंस का जोड़ा, किसी का भी जोड़ा दिखेगा तो समझ लो आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है। आपका रीयूनियन होने वाला है। आप सही रास्ते पे जा रहे हो, आप करते चलो। तो सेपरेशन का मतलब ये दुखी होना नहीं। जैसे आप लोग दुखी होते हो ना बुरी तरह कि हम दोनों अलग हो गए। अरे यार, अपने आप को ट्विन कहते हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो उसका कारण भी समझो ना कि अलग क्यों हुए हैं। अरे, आप लोगों को सुधार के लिए अलग किया है कि आप लोगों में ही सुधार आए।
नहीं तो उसको क्या लेना-देना कि आप लोगों को अलग करने की। अरे यार, आप उसकी नज़र में आप बच्चे हो, बच्चे को सुधारने के लिए डाँटना पड़ता है ना, तो ये डाँट मान लो, तो बुरा नहीं मानते इस बात का। भगवान करता है, जो कुछ करता है बहुत अच्छे के लिए करता है, एक बात ध्यान रखना। आपके बीच सेपरेशन हुआ है तो आप लोगों को बीच कुछ न कुछ अच्छा होने वाला है। यानी आप जो आपकी आध्यात्मिक चेतना बिल्कुल नील पड़ी हुई है, उसमें भी बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना, भगवान बहुत बड़ी शक्ति है। यदि आपको अलग किया है तो मिलाएगा भी और यानी आप लोगों का रियूनियन भी होगा। यदि आप अपने आप को ट्विन फ्लेम जन्नी समझते हो तो आपकी फाइनल है रियूनियन होगा। ये परमात्मा करवाएगा। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो, ये आपको कैसी लगी? ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और यदि आप मेरे चैनल पे नए हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नए-नए वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना, बाई चांस आपकी कोई ट्विन फ्लेम जर्नी से संबंधित कुछ बात समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। वैसे मुझे नेम रीडिंग, फेस रीडिंग, हाथ की रीडिंग और टैरो रीडिंग बहुत अच्छी तरह आती है। आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।